Hello बच्चों, let's read the question. The question says colloidal solutions are classified on the basis of molecular size, organic और inorganic solvents, surface tension value, pH value. तो हमें बताना कि जो हमारे colloidal solution होते हैं उनको किस बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। और इन चारों ऑप्शन में से एक हमें चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन of colloidal solution ओके सॉल्यूशंस। तो हमें बताना देखना है कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस है उनका क्लासिफिकेशन किन क्राइटेरियाज पे होता है, ठीक है, किस बेसिस पे होता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा वन क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, वन क्राइटेरिया क्या होता है, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जैसे कि इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है क्या होती है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड इन गैस हो गया, गैस इन लिक्विड हो गया, लिक्विड इन सॉलिड हो गया। इस टाइप से जो होते हैं वो किस क्राइटेरिया पे होते हैं, वो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो उनका बेसिस होता है क्लासिफिकेशन करने का। और दूसरा जो बेसिस होता है वो क्या होता है, इनका जो साइज होता है वो भी एक क्राइटेरिया होता है। और ये पहले ये देख लेते हैं, जो फर्स्ट क्राइटेरिया था फिजिकल स्टेट का, उससे ये 8 टाइप के कोलाइडल सिस्टम होते हैं, ठीक है, 8 टाइप्स। ओके। और दूसरा हमने देख रहे थे कि जो हमारी जो साइज है, मोलिकुलर साइज पे भी ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। मोलिकुलर साइज के बेसिस पे भी इनको हम क्लासीफाई करते हैं। और क्यों करते हैं, जैसे कि हम देखा कि 1 to 1000 नैनोमीटर तक क्या होता है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशंस 1 to 1000 नैनोमीटर। और इनमें भी जो ये डिस्पर्स फेज है उसकी जो साइज की रेंज है उसके अकॉर्डिंग इनको और भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो कैसे डिवाइड किया जाता है, जैसे एरोसोल हो गया, ठीक है, कोलाइडल एरोसोल हो गया। ये सब इसकी जो मोलिकुलर डिस्पर्स फेज के जो मोलिकुल्स हैं उनकी साइज की रेंज के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हमारा कोलाइडल एरोसोल हो गया, एरोसोल्स, कोलाइडल इमल्सन्स, कोलाइडल फोम्स। ये सब किसकी बेसिस पे किए हुए हैं, सारे मोलिकुलर उनकी जो साइज है उनके बेसिस पे सारा ये टाइप्स हैं, ठीक है, किसके, कोलाइडल सिस्टम के। अगर हम ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोलवेंट, तो ये सोलवेंट पे की जो टाइप है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उसकी जो स्टेट है उस पर डिपेंड करता है कि फिजिकल सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सरफेस टेंशन वैल्यू, सरफेस टेंशन पे तो बिल्कुल ये डिपेंड नहीं करता और ना ही इसका बेसिस है कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो और लास्ट है पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू भी हमने देखा कहीं नहीं आती, इसमें केवल आता है मोलिकुलर साइज और फिजिकल स्टेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।